प्रिय मित्रों, जीवन एक बहती नदी की तरह है जिसमें सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि दुख हमेशा के लिए चला जाए? क्या यह संभव है? हां, बिल्कुल संभव है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह। अर्थात जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। तो मित्रों, दुख को कैसे मिटाए, यह जानते हैं, स्वीकार करें। जब तक हम दुख से भागने का प्रयास करेंगे, वह हमारा पीछा करता रहेगा। जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं, उसका असर कम होने लगता है। कर्म पर ध्यान दें। श्री कृष्ण ने कहा है, हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना देंगे तो दुख स्वतः ही दूर हो जाएगा। स्मृति में रखें कि यह क्षणिक है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुख एक रात के अंधकार की तरह है जो सुबह होते ही गायब हो जाता है। बस आपको अपने भीतर की रोशनी जलाए रखनी है। भक्ति और ध्यान का सहारा लें। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी दुख हमारे मन को विचलित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्थात जो मुझे मन में धारण करता है, मेरी भक्ति करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। दुख कोई शत्रु नहीं, यह तो एक शिक्षक है। वह हमें हमारी कमजोरियों को दिखाने आता है ताकि हम उन्हें सुधार सकें। अगर हम उसे सीखने का अवसर बना लें तो हर दुख खुशी में बदल जाएगा। इसीलिए मित्रों, अगर आप सच में चाहते हैं कि दुख आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाए, तो अपने दृष्टिकोण को बदलें। जीवन को एक यात्रा माने जिसमें हर कठिनाई एक सीढ़ी है जो आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए आई है। अब समय आ गया है कि हम अपने मन को दुख से मुक्त करें और खुशी को अपना स्थायी साथी बना लें। क्या आप तैयार हैं? हर अंधेरा एक नए उजाले की ओर ले जाता है। बस विश्वास बनाए रखें, श्री कृष्ण सदा आपके साथ हैं। दुख से मुक्ति का अंतिम रहस्य। मित्रों, आपने अब तक जाना कि दुख स्थायी नहीं है। यह एक सीख है, एक अवसर है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या दुख से पूरी तरह मुक्ति संभव है? श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि दुख का मूल कारण अज्ञान और आसक्ति है। हम उन्हीं चीजों से दुखी होते हैं जिनसे हमने अपनी पहचान जोड़ी होती है, धन, संबंध, प्रतिष्ठा, शरीर आदि। परंतु जब हम समझ जाते हैं कि यह सब नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है, तब कोई भी दुख हमें छू नहीं सकता। हम कैसे स्थायी सुख को प्राप्त कर सकते हैं? स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब हम स्वयं को शरीर नहीं बल्कि आत्मा मानेंगे तो दुख स्वतः समाप्त हो जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। अत्यधिक इच्छाएं हमें दुख की ओर ले जाती हैं। जब हम हर चीज को अपने अनुसार चाहते हैं और वैसा नहीं होता तो दुख पैदा होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए, दुख का सबसे बड़ा कारण है अतीत पर पछताना और भविष्य की चिंता करना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को पूरी कुशलता से करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम पूर्णता से वर्तमान में जीने लगते हैं तो दुख धीरे धीरे खत्म हो जाता है। भगवान में पूर्ण से शरण लें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सभी कर्तव्यों और चिंताओं को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। अब निर्णय आपका है। क्या आप सच में अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हैं? तो बस एक कदम बढ़ाएं, अपने भीतर के कृष्ण को जगाएं। हर परिस्थिति को स्वीकार करें, जीवन को एक खेल की तरह देखें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। जब आप इस रहस्य को आत्मसात कर लेंगे, तब न कोई दुख आपको परेशान कर पाएगा और न कोई भय आपको जकड़ पाएगा। अब से हर क्षण आनंदमय बनाइए, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त के लिए दुख का कोई स्थान नहीं होता। दुख से मुक्ति, श्री कृष्ण की सीख। गोकुल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक सुरेश नामक व्यक्ति रहता था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था, लेकिन जीवन में लगातार कठिनाइयों से घिरा रहता। कभी धन की कमी, कभी परिवार में झगड़े, कभी स्वास्थ्य की समस्या।
उसकी जिंदगी में दुखों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब वह पूरी तरह निराश हो चुका था तो उसने गांव के एक ज्ञानी संत से पूछा, महाराज, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं पर दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता। क्या जीवन में सुख और शांति पाना असंभव है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर श्री कृष्ण की शरण में है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो वृंदावन जाओ और वहां एक वृद्ध ब्राह्मण से मिलो जो यमुना किनारे बैठते हैं। वे तुम्हें दुख से मुक्ति का मार्ग बताएंगे। यात्रा और पहला सबक। सुरेश ने संत की बात मानी और वृंदावन की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह कई कठिनाइयों से गुजरा। कभी बारिश में भीगना पड़ा, कभी जंगल में रास्ता भटक गया, तो कभी भोजन के बिना भूखा रहना पड़ा। लेकिन किसी तरह वह यमुना किनारे पहुंचा और वहां बैठे वृद्ध ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने उसे देखकर कहा, पुत्र, तुम इतने परेशान क्यों हो? सुरेश ने अपनी सारी समस्याएं बता दी। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, अगर तुम दुख से पूरी तरह मुक्त होना चाहते हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न, दुख कहां से आता है? सुरेश सोच में पड़ गया। उसने कहा, जीवन की परिस्थितियों से, बुरे कर्मों से, दूसरों की गलतियों से। ब्राह्मण हंसे और बोले, नहीं बेटा, दुख तुम्हारे मन से आता है। परिस्थितियां सिर्फ बाहरी घटनाएं हैं, परंतु उन्हें दुख में बदलना तुम्हारे विचारों पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न, दुख स्थायी है या क्षणिक? सुरेश बोला, मुझे लगता है कि दुख हमेशा बना रहता है। जब एक समस्या हल होती है तो दूसरी आ जाती है। ब्राह्मण ने पास बहती यमुना की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह पानी बह रहा है, क्या यह स्थायी है? सुरेश ने कहा, नहीं, यह तो लगातार बदलता रहता है। ब्राह्मण बोले, बिल्कुल सही, वैसे ही दुख भी आता और जाता है, लेकिन तुम इसे पकड़कर बैठे रहते हो, इसलिए यह तुम्हें स्थायी लगता है। तीसरा प्रश्न, दुख से मुक्ति कैसे मिले? सुरेश अब बेचैन था। उसने पूछा, तो फिर इस दुख से पूरी तरह छुटकारा कैसे मिले? ब्राह्मण बोले, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मामेकम शरणम व्रज, यानी यदि तुम अपने अहंकार, इच्छाओं और भय को त्याग कर पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण की शरण में आओगे तो तुम्हें हर दुख से मुक्ति मिल जाएगी। सच्ची शांति की प्राप्ति सुरेश को अब समझ आ गया था कि उसका दुख बाहर से नहीं बल्कि उसकी सोच और मोह से आता है। उसने निश्चय किया कि अब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेगा, परिस्थितियों को सहज रूप से स्वीकार करेगा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहेगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। उसे जीवन की छोटी छोटी खुशियों में आनंद मिलने लगा, समस्याओं में भी अवसर दिखने लगे। और सबसे बड़ी बात, अब कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं पाता। हमारा दुख हमारी सोच में छिपा होता है। अगर हम इसे बदल लें, श्री कृष्ण की भक्ति में मन लगाएं और जीवन को स्वीकार करें तो हर दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। दुख से बचना नहीं बल्कि उसे स्वीकार कर श्री कृष्ण की भक्ति में बदलना ही सच्ची मुक्ति है। श्री कृष्ण की शरण, एक दुखी व्यापारी की कथा। प्राचीन काल की बात है। राजपुर नामक नगर में धनपाल नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, बड़ा परिवार था, नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। अगर इतना धन होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूं तो सुख आखिर है कहां, उसने सोचा। वह नगर के प्रसिद्ध अर्षि महात्मा देवदत्त के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने हर सुख सुविधा अर्जित कर ली है, फिर भी मेरा मन अशांत और दुखी रहता है। क्या कोई उपाय है जिससे मैं हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाऊं? महात्मा देवदत्त मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। अगर तुम सच में दुख से मुक्त होना चाहते हो तो जंगल में जाओ और वहां रहने वाले संत श्री हरि से मिलो। वे तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएंगे। यात्रा की कठिनाइयां और पहला सबक। धनपाल ने संत श्री हरि की खोज में जंगल की यात्रा शुरू की। यात्रा आसान नहीं थी। कभी तेज धूप में चलना पड़ता, कभी रास्ते में जंगली जानवर दिखते, कभी खाने को कुछ नहीं मिलता, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे संत श्री हरि के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं दुख से मुक्ति चाहता हूं, कृपया मुझे सच्चा मार्ग दिखाएं, धनपाल ने कहा। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो पहले यह बताओ
दुख किसे कहते हैं? दुख की असली पहचान धनपाल सोचने लगा। उसने कहा, जब चीजें मेरे अनुसार नहीं होती, जब व्यापार में हानि होती है, जब परिवार में कलह होता है, तभी मुझे दुख होता है। संत हंसे और बोले, अच्छा, जब तुम्हें लाभ होता है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तब क्या तुम सुखी हो? धनपाल ने सिर हिलाया। हां, तब मैं खुश रहता हूं। संत बोले, यानी तुम्हारा सुख और दुख दोनों परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जब सब अच्छा होता है तब तुम सुखी होते हो, और जब हालात विपरीत होते हैं तब तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं? धनपाल चकित रह गया। तो फिर क्या करूं गुरुदेव? श्री कृष्ण की सीख, दुख से मुक्ति का मार्ग। संत ने कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था। यदि तुम सुख दुख में संभव रख सको तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। उन्होंने गीता का यह श्लोक सुनाया, समदुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में संभाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही सदा शांत रहता है। सच्चा सुख कहां है? धनपाल अब धीरे धीरे समझने लगा था। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं तो क्या मेरे पास कोई उपाय नहीं जिससे मैं सदा के लिए सुखी रह सकूं? संत श्री हरि बोले, है, और वह उपाय है श्री कृष्ण की भक्ति। जब तुम श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लोगे, जब हर घटना को उनकी इच्छा समझकर स्वीकार करोगे, तब कोई भी घटना तुम्हें दुख नहीं दे पाएगी। उन्होंने गीता का एक और श्लोक सुनाया, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्थात, हे अर्जुन, तुम मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे, यह मैं तुम्हें वचन देता हूं। धनपाल का रूपांतरण। धनपाल ने अब गहरी शांति महसूस की। उसे समझ में आ गया कि सुख का असली स्रोत बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने मन की स्थिति में है। वह वापस नगर लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। व्यापार में हानि हो या लाभ, वह शांत रहता। परिवार में झगड़े होते तो वह धैर्यपूर्वक समाधान निकालता। उसने श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाया और हर परिस्थिति को उनकी इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब वह वास्तव में सुखी और शांत था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि दुख को मिटाने का एकमात्र उपाय है श्री कृष्ण की शरण में जाना। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी सोच होती है। जो सुख दुख में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण की भक्ति और समर्पण से ही स्थायी शांति प्राप्त होती है। अगर दुख से सदा के लिए मुक्त होना चाहते हो तो जीवन को श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। तब न कोई हानि तुम्हें दुखी कर पाएगी, न कोई लाभ तुम्हें अहंकारी बनाएगा। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर भी डाला जाता है, उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचना है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना जलो। वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ पाना संभव नहीं। एक सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़ने पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता जिसे खुद की गलती नजर नहीं आई। उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है जिनका दिल साफ होता है। दुनिया गलत साबित उन्हीं को ही करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो।
अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा, भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी, नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकाले तो दूसरे को दोषी मत ठहरना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरत कहीं से भी मिले उसे चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती तो हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी स्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पाल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, ना जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा यह संकेत है, आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा दे देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर मां बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं, मजबूत होने चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मां की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेते हैं, जब बल्कि दुख हमारे धैर्य की दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान 2 ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को दोगे तो बेजुबान भी चुप हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियां से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता, परंतु कान में गया विष संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है, पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, परंतु साथ गलत कभी नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में पछताओगे। सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजो, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं।
मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बोलने करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला ताला खुलता है, तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीज आती है, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं तो आसमान की तरफ देखना, वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलझन है। जैसे जैसे आओ बढ़नी है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन तुम्हारे ही गम तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। स्वार्थ का पता उससे नजदीकियां बढ़ने पर चला है, निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ाने पर चला है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ से हिला देता है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दो ऐसी चीज हैं जिनको देने से किसी को कुछ नहीं चाहता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छन लेती है। जी, व्यक्ति के पास संयम की ताकत है, उसे व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहां कम आई हैं जहां पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियो की जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों के असलियत और अहमियत इस बात से पता की जाती है कि वो आपकी मशहूरी और आपके बदनामी, यह आपकी कामयाबी या नाकामयाबी से बदलती नहीं। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात बिगड़ना, पर यह समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ा घमंड और पेट। जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान छहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है। समय जब पेलता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दोनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलते हैं। जरूर है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मंत्र सांस होती है। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांस नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना ते हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो यह सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से वो टिकते हैं, सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई कम करने लायक है तो उसे मां से करो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बाली, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बादल देंगे। एक बात याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत। जो देखते समय सिर्फ देखिए,
सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। रूठ जान के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाना के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्ध हनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो। समझ को जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 फूलों को भी जिन लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में कम आएगा। मैं कहता कि ईश्वर पर यकीन कर रखो, बड़ा वक्त ही नहीं। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जी, व्यक्ति को अपने रिश्तों की कादर नहीं है। उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मेरी गलतियां मुझे कहो ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मां स्वीकार करें वह सुख और जिसे अस्वीकार करें वह दुख। सरखेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इनका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने से ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम जितने सुखी हैं ये लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। शरीर से कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के घर, उसके विधायक, उसकी वाणी, उसकी व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। धोखा और छल कोई इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और खाने लगा। महात्मा, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूं। मैं प्रतिदिन परिश्रम करता हूं, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूं। युवक की परेशानी को महात्मा जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, थोड़ा मेरे कुत्ते को कहानी दूर तक सर कर डन, इसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई परसों नहीं किया और कुत्ते को दौड़ते हुए आगे निकाल पड़ा। बहुत डर तक कुत्ते को शेर करने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंच तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी, लेकिन वह छोटा सा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर महात्मा ने पूछा, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं आई? युवक बोला, महात्मा, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यह बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना तक गया। जब महात्मा ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वह तुमसे कहानी दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़कर के अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज को पाने चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लगा गया। हम भी इस कहानी के समाज दूसरों को फॉलो करने में लग जाते। अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई आर ऊंची हो या ना। ऐसा करके हम अपना प्रतिभा को बैठने हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए कभी दूसरों को फॉलो मत कीजिए, अपना लक्ष्य खुद बनाया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।